आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आज फिर से लेकर आऊँ आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम आ रहा है दिल्ली पुलिस का, और जो है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम जो आ रहा है, तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो रोजगार वेद अंकित की ये कंप्यूटर की बुक है, जिसकी मैं क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो एम एस एक्सेल चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कहता है डिफरेंस के एम एस एक्सल 2010 में बाई डिफ़ॉल्ट कितनी सीट है, बाई डिफ़ॉल्ट की कितनी सीट है। तो डिफरेंस यहाँ एक नंबर का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो बाई डिफ़ॉल्ट की डिफरेंस एम एस एक्सल में 3 सीट्स होती हैं। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करेंगे हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो एक्सेल में सीट बनती है उसको क्या कहते हैं, कि डॉक्यूमेंट सीट कहते हैं, स्प्रेड सीट, कॉलम या फाइल सीट। तो डिफरेंस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर, किसको बोलते हैं, इसको स्प्रेड सीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, स्प्रेड सीट के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की। एम एस एक्सेल में 2010 में किन्हीं भी 7 व्यक्तियों के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। मैक्स फॉर्मूला, मिनिमम या सम या एवरेज। तो डिफरेंस से 3 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, एवरेज। यानी हमें अगर 7 लोगों का एवरेज निकालना है 2010 में, तो यहाँ पर एवरेज का हम यूज करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को प्रयोग करने से जोड़ सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं, कि अल्ट प्लस के, या सी टी आर एल प्लस के, या सी टी आर एल प्लस एम, या सी टी आर एल प्लस एच। तो डिफरेंस 4 नंबर का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी टी आर एल प्लस के जब हम आप दबाएंगे तो हाइपरलिंक को हम जोड़ सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर आता है क्वेश्चन आपसे, कि एम एस एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का विकल्प उपलब्ध होता है। जो डेटा सॉर्टिंग का विकल्प उपलब्ध होता है, क्या होम में, फॉर्मूला में, या उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम व्यू में, या आपका इंसर्ट में। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आंसर जो होगा डिफरेंस हम कहाँ पर, तो ये जो है आपका होम में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डाटा सॉर्टिंग का जो विकल्प होता है वो होम के अंतर्गत होता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे कहता है बाय डिफॉल्ट सेल में एंटर न्यूमेरिक वैल्यू का एलिगमेंट, जो एलिगमेंट होता है क्या होता है, कि बाई लेफ्ट एलिग्न, राइट एलिग्न, या आपका सेंटर एलिग्न, या आप एलिग्न। तो डिफरेंस से एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि जो बाई डिफॉल्ट सेल में एंटर न्यूमेरिक वैल्यू का एलिगमेंट होता है वो किधर होता है। तो डिफरेंस से 6 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो राइट एलिगमेंट जो है होगा, यानी राइट एलिग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर की बात करेंगे, एक्सेल में सीट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है, सीट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है कि वर्क होता है, ऑटो होता है, रोमन होता है, या नॉर्मल होता है। तो 7 नंबर का जब हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या होता है, सीट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त यानी प्रीडिफाइन फार्मूला होते हैं। प्रीडिफाइन जो फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं, कौन सा, फंक्शन, लॉजिकल, वर्ड व्रैप, यानी आपका ऑटोसम। तो 8 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन प्रीडिफाइन जो है फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम एस एक्सेल में की संशोधन के काम में प्रयोग होती है वह है, एम एस एक्सेल में की संशोधन के लिए कौन सी की जो है होती है, F1, F2, F4 या F3। तो 9 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी F2 जो है हमारी की संशोधन के काम में प्रयोग होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आता है, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल का टर्म नहीं है, या एक्सेल की टर्म नहीं है। सेल्स नहीं है, या रोज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, या कॉलम नहीं है। तो 10th नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। जो कॉलम वो सॉरी जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किसका जो है टर्म नहीं है, एक्सेल का टर्म नहीं है। 11th नंबर की बात करेंगे, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक है, यानी आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से प्रदर्शित जो करता है वो कौन है इनमें से, कि चार्ट, टेबल, सेमीकोलन, या कॉलन। तो 11 नंबर का जो आंसर का डिफरेंट वो सेमीकोलन होता है। क्या सेमीकोलन जो है हमारा किसी भी जो है
जो है आपका उसको जो हमने प्रदर्शित करने के लिए बनाया उसको अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। 12th नंबर की जब हम बात करें डिफरेंस, यदि कोई अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिटेड और एंटर करने के लिए किसका उपयोग भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है वो वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहता है तो उस डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए किसका उपयोग हम कर सकते हैं। फॉर्मूला बार का, टाइटल बार का, स्पेस बार का, या आपका मेन्यू बार का। तो 12 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, अगर हमें बिना एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं और एडिट और एंटर करने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, फॉर्मूला बार का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला बार के द्वारा हम जो है एडिट और एंटर करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन। टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है, जैसे जो टैब होती है उसमें प्रूफिंग जो टूल्स होती है जैसे रिव्यू, डेटा, या इंसर्ट, या व्यू। 30 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस, क्या हो जाता है आपका रिव्यू। रिव्यू इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर, आसानी से पढ़ने के लिए रिक्त का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। सेल, शीट, टेबल, या बॉक्स। तो 14 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर सीट हो जाएगा। क्या, सीट। एक बार फिर से देखते हैं। आसानी से पढ़ने के लिए सीट का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और आकर्षक कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। यानी फैक्ट 0 प्लस फैक्ट 3 प्लस फैक्ट 5 का जो है क्या परिणाम होगा। क्या 9 होगा, 127 होगा, 126 होगा, या 8 होगा। तो 15 नंबर की जो हम बात करें डिफरेंस, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो फैक्ट 0 प्लस फैक्ट 3 प्लस और फैक्ट 5 को जो हम करेंगे यहाँ पर, तो किस तरीके से 127 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 16 नंबर की, सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले रिक्त टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं, हैश, प्रतिशत, डॉलर, या स्टार। तो डिफरेंस है 16 नंबर की जब हम बात करेंगे तो आंसर जो होगा आपका प्रतिशत को हम टाइप करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत को हम टाइप करते हैं। तो डिफरेंस है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहता है कि एक पृथक सीट सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना है तो क्या कहलाएगा वो, एक्सेसिंग, रिफ्रेशिंग, अपडेटिंग, या फंक्शनिंग। तो 17 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो एक्सेसिंग आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेसिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन पर, एक्सेस वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे। तो फॉन्ट के साइज बदलकर, या स्टेट बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, या वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन या विकल्प चुनकर। तो 80 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हम सिलेक्शन विकल्प चुनकर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 90 नंबर क्वेश्चन की, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किससे मापी जाती है। क्या इंच से, पिक्सल से, सेंटीमीटर से, या परसेंटेज से। तो 19 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंच से हम नापते हैं। किससे, इंच से मापी जाती है। उसके बाद बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, स्प्लिट विंडोज ऑप्शन एक्सेल के किस टैब में होती है। जो स्प्लिट विंडो ऑप्शन है एक्सेल के किस टैब में मिलेगा। क्या व्यू में, या होम में मिलेगा, या पेज लेआउट में, या उपरोक्त सभी में। 20 नंबर का जो आंसर डिफरेंस, जब हम व्यू में जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट विंडोज ऑप्शन जो है आपका पाया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर की बात करेंगे, रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है। तो डिफरेंस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो पढ़ेंगे यहाँ पर हम, ए ऑप्शन टेबल है, बी ऑप्शन सेल है, डेटा है, और सीट है। अब जो आंसर होगा 21 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सेल इज द राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर, MS एक्सेल 2010 में सेल में कमिटमेंट लिखने को क्या कहा जाता है। जो MS एक्सेल 2010 थी उसमें सेल में कमेंट्स हमें लिखना है तो उसको क्या कहते हैं, सेल ट्रिप, सेल रेट, कॉलम, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो हो जाएगा आपका
22 नंबर का आंसर होगा सेल ट्रिप, उसको हम क्या कहेंगे, सेल ट्रिप। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है क्या है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है कोई, ये अल्टीलिटी प्रोग्राम है, या विंडोज सिस्टम है? तो 23 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपका। क्या है आपका? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है। 24 नंबर की बात करेंगे, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके उनको एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक से अधिक क्रमिक सेलों का हमें चयन करना है और उनको एक सेल में परिवर्तित करना है, तो उस प्रक्रिया क्या कहलाती है? मर्ज, ऑरिटेशन, या पोर्ट्रेट, या इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन है, इसको हम मर्ज के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे यहाँ पर जो है 25 नंबर पर, एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल के कंटेंट को एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग जो है किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में सिलेक्ट किया गया कोई सेल है कि और उसमें कोई कंटेंट को हमने एक नए बड़े सेल में संयोजित करने और केंद्र में लाने सेंटर के लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? स्ट्राइक थ्रू का, रेप टेक्स्ट का, या मर्ज एंड सेंटर, या जस्टिफाई? तो डिफरेंस है 25 का जो आंसर होगा आपका क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 26 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें आपसे कहता है सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में, फॉर्मूला बार में, इनमें से कोई नहीं, या टास्क बार में? तो जो सेल एड्रेस आपका कहाँ दिखाई देता है? तो सेल एड्रेस जो हमारा नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहाँ पर? नेम बॉक्स, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात करेंगे, कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग हम करते हैं? हमें कोई कमेंट इंसर्ट करना है, किस विकल्प का हम प्रयोग करेंगे? कि होम का, पेज लेआउट का, रिव्यू का, या व्यू का? तो डिफरेंस 27 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? रिव्यू का हम जो है क्या करेंगे यहाँ पर? प्रयोग करेंगे। किसका? रिव्यू का जो है हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन की। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? जो एक्सेल में एक्टिव सेल में हमारा कोई कंटेंट है उसको कौन प्रदर्शित करेगा, कौन डिस्प्ले करेगा? नेम बॉक्स, रो होर्डिंग्स, टास्क पैन, या फॉर्मूला बार? तो 28 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जो हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर की बात करते हैं, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है आपका, एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किया जाता है। तो जो देखता है कि सेल का कॉलम लेवल, सेल का कॉलम लेवल, वर्कशीट टैब का नाम, सेल का रो लेवल, सेल का रो या कॉलम लेवल? तो 29 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी सेल का जो रो है और कॉलम लेवल है वो आपका क्या है? एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में एक प्रत्येक सेल को अपने सेल्स एड्रेस से रिफर किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 30 नंबर की। एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? जो एमएस एक्सेल है डॉक्यूमेंट है, सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, फिर पहले कॉलम या फिर रो का नाम? तो 30 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा कि पहले कॉलम होगा फिर उसके बाद रो का नाम हमारा होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पे, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किस रूप से में होता है? स्प्रेडशीट में कोई डाटा हमें कैसे ऑर्गेनाइज किस रूप में होगा? लाइन्स एंड स्पेसेस में, लेयर्स एंड प्लेन्स में होगा, या उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हाइट एंड बिट्स में होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? यानी फ्लोर 3,3 प्लस में जो है सेलिंग 4,4। तो इसका आंसर क्या होगा डिफरेंस? तो 32 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा? 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 33 नंबर क्वेश्चन। नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है? हमें कोई नई शीट जो है वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो किस की का हम प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F11 का, शिफ्ट प्लस F12 का, या शिफ्ट प्लस F13 का, या शिफ्ट प्लस F14 का? तो 33 की जो हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F11 हम दबाएंगे तो हमें नई वर्कशीट जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर की बात करेंगे,
कि किसी एमएस एक्सेल में सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ में अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? सेमीकोलन के द्वारा, कॉमा के द्वारा, या फुल स्टॉप के द्वारा, या कॉलन के द्वारा। तो 34 का जो आंसर है डिफरेंस, कॉलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एमएस एक्सेल में जो संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल जो है एड्रेस को किसके द्वारा हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कॉलन के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। आप एक्सेल में से निम्न कुंजी को दबाकर विद्यमान आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं। एक्सेल में निम्न कुंजी दबा कौन सी कुंजी दबाकर हम जो है जो हमारे पहले से आंकड़े हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं कि F4 की का, F2 की का, या F7 का, या पर F1 का। तो 35 का जो आंसर डिफरेंस F7 से हम क्या है F7 दबाकर जो हमारे MS एक्सेल में विद्यमान आंकड़े हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर की बात करेंगे। MS एक्सेल में टेस्ट के संयोजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में टेस्ट के संयोजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एपोस्ट्रोफी का, एक्सक्लेमेशन मार्क का, या आपका हेस का, या आपका आप कह सकते हैं एम्परसेंड का। तो यहाँ पर डिफरेंस यहाँ 36 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा एम्परसेंड का जो हम प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर की बात करेंगे। MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग में लाई जाती है। MS एक्सेल में कोई फंक्शन डालनी है हमें, तो किसकी का प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F3 का, शिफ्ट प्लस F4 का, यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5 का, या शिफ्ट प्लस F7 का। 37 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस शिफ्ट प्लस F3 जो आप दबाओगे तो MS एक्सेल में फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त हम इस कुंजी का जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा फंक्शन पंक्ति आंकड़ों को कॉलम आंकड़ों व कॉलम आंकड़ों को पंक्ति आंकड़ों में प्रदर्शित करता है? टेस्ट कन्वर्टर, इंडेक्स कन्वर्टर, या ट्रांसपोज, या कॉज रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस। तो 38 नंबर का जो आंसर डिफरेंस ट्रांसपोज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पंक्ति आंकड़े होते हैं उनको कॉलम आंकड़ों में, और जो कॉलम आंकड़े होते हैं उनको पंक्ति आंकड़ों में हम प्रदर्शित कर सकते हैं ट्रांसपोज के द्वारा। अब आता है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं? केवल रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट्स, या केवल रेखीय चार्ट ग्राफ, या बार चार्ट्स, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट्स, या केवल बार चार्ट्स या रेखीय ग्राफ। तो 39 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो बार चार्ट्स बना सकते हैं, रेखीय ग्राफ और पाई चार्ट्स हम इसके द्वारा बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? चित्र इंसर्ट करने के लिए, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, सीट इंसर्ट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जब हमें फंक्शन इंसर्ट करना है तो हम कौन सा की दबाएंगे? तो शिफ्ट प्लस F3 जब हम दबाएंगे तो फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम क्या है शिफ्ट प्लस F3 कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और PDF के लिए क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप जो है लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।